हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 ऑफ कलर्स के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ सवाल करा दिए थे। जो पसंद रह गए आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों। तो आई थिंक आपके जो क्वेश्चन हो गए थे 6.5 के, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट थे बच्चों, वो सभी हमने करा दिए थे। ठीक है, आज जो चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहा है इसमें कहा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने हैं, यदि कोई हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब सेम टू सेम पीछे जैसा है, कुछ खास चेंज नहीं है, जो पीछे सवाल कराए थे ना वही हैं, बस एक न्यू चीज़ आ गई है इसमें, मॉड्यूलस आ गया है। ठीक है, तो मॉड्यूलस कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। मॉड्यूलस का काम सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो उसको पॉजिटिव करके दे देता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मॉड्यूलस है मॉड्यूलस x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, इसका उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करो यदि कोई हो तो चेक करते हैं है या नहीं। देखिए बच्चों, इससे आप ना घबराएं, ये मॉड है, मॉड से आप परिचित हैं। मॉड का काम सिर्फ इतना होता है, अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर डालोगे तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव करके हमको देता है, बाकी कोई इसका खास यूज है नहीं। तो देखिए बच्चों, वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया था। बस क्या देखना है, सबसे पहले ये मॉड्यूलस जो x प्लस 2 है, देखिए जो x प्लस 2 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये जो x प्लस 2 है ये क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो x की जगह आप पॉजिटिव लगाओगे तो पॉजिटिव देगा, बट 2 से बड़ा मतलब कोई नेगेटिव संख्या लगाओगे यहाँ पर x की जगह, जैसे आपने 5 लगा दिया तो -3 देगा। ठीक है, तो ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है 0 से। बट अगर मैं मॉड लगा दूँ तो फिर अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तब भी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बिकॉज मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव रिजल्ट देता है हमें। तो क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मॉड्यूलस x प्लस 2 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर वैल्यू मिलेगी भी हमें, यहाँ पर आप लगाइए कोई भी वैल्यू, माइनस का 7 लगाइए तो 7 से 2 जाएगा तो -5 आएगा। बट बच्चों है क्या, ये मॉड, तो मॉड है तो ये माइनस की वैल्यू को पॉजिटिव करके देगा, तो फाइनली वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर पॉजिटिव होगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। भाई अगर कोई भी पॉजिटिव संख्या लेंगे तो वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, छोटी तो होगी नहीं, क्योंकि 0 से जितने भी छोटे नंबर्स होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस 2 मॉड x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जब कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू मिलती है तो फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे तो फलन न्यूनतम होगा, यानी निम्नतम होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट बोलते हैं ना, निम्नतम की जगह पर आप निम्निष्ट भी ले सकते हैं, निम्निष्ट होगा। उच्चिष्ट तो माइनस का कोई होगा ही नहीं, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर लगाइए, आप 10 लगाओगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, 15 लगाओगे तो 12 मिलेगा, और ऐसे बड़ा बड़ा लगाते जाओ। क्या आपको पता है नंबर्स कहाँ तक है, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो है हम इसका उच्चतम मान तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, निम्नतम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, निम्नतम बिंदु। और निम्नतम बिंदु निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं, 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -2। तो ये आ गया बच्चों आपका मिनिमम पॉइंट, और इस मिनिमम पॉइंट पर हम निकालेंगे ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसको आप लगा दीजिए फंक्शन में, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1, तो एफ एक्स की जगह लगाने वाले -2, तो यहाँ पर -2 प्लस 2 1, तो ये क्या हो गया 0, तो फाइनली क्या बचा -1। तो ये आ गया बच्चों न्यूनतम मान। ठीक है, न्यूनतम मान इज इक्वल टू -1। ठीक है, निम्निष्ट मान जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया। इसी टाइप से सेम सेकंड होगा,
बस माइनस आ गया है, बाकी खास कोई चेंज है नहीं, ठीक है। प्रोसेस को आप ध्यान रखिए, अगर प्रोसेस अगर आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें गिवन है हमें जी एक्स इज इक्वल टू माइनस के मॉडुलस एक्स प्लस 1 प्लस 3। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई खास चेंज नहीं है, प्रोसेस सेम है, ओके। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मॉडुलस एक्स प्लस 1 है ये क्या देगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर मॉडुलस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्टूडेंट्स मॉड के आगे क्या लगा है, माइनस। तो बेशक ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट ये जो आगे माइनस लगा है ये उस पॉजिटिव वैल्यू को दोबारा से नेगेटिव बना देगा। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली x बिलोंग्स टू r माइनस मॉड x प्लस 1 क्या हो जाएगा, बड़ा ना होके 0 से लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और वो किस वजह से हो जाएगा, इस माइनस की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव तो दे रहा था बट आगे माइनस होने की वजह से ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब कोई फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन कैसा होता है, हमारा उच्चिष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन f(x) उच्चिष्ट होगा। क्यों होगा, इस वजह से होगा। अब उच्चिष्ट मान निकालेंगे, तो उच्चिष्ट मान निकालने के लिए x की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, -1। अब उच्चिष्ट मान निकालने के लिए यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो पुट इन फंक्शन f(x), तो f(x) नहीं है gx है, तो gx लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो gx इज इक्वल टू हमें फंक्शन दे रखा है x प्लस 1 मॉडुलस प्लस 3, तो gx की जगह लगाने वाले हैं हमें -1, तो माइनस मॉडुलस x की जगह -1 प्लस 1 और ये प्लस 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली g-1 यानी उच्चिष्ट वैल्यू की आ गई आपकी +3, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी भी उच्चिष्ट वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए इसमें फंक्शन हमको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 3, फंक्शन दे रखा है h(x) इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5। इसको ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहा है, ओके। तो आपको सबसे पहले इसमें एक बात पता होनी चाहिए, जो साइन की जो वैल्यू होती है, जो साइन की वैल्यू लाई करती है वो -1 और +1 के बीच में करती है, ओके। और यही कॉस के लिए रूल अप्लाई होगा, अगर कॉस आ जाएगा तब भी आप यही करना। यानी जो साइन की जो वैल्यू होती है ना वो -1 से बड़ी और बराबर हो सकती है और +1 से छोटी और बराबर हो सकती है। यानी -1 और +1 की कह सकते हैं बीच में भी होती है साइन x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r साइन 2x, यहाँ लिख देना हम जानते हैं कि साइन 2x की जो वैल्यू लाई करती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1 होती है, ठीक है। बट यहाँ पर फंक्शन क्या है, ये है साइन 2x प्लस 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 साइन 2x प्लस 5, ठीक है, इसकी जगह। और इसकी जो वैल्यू लाई करेगी वो क्या करेगी, -1 साइन 2x की जो वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी और बराबर और +1 से छोटी और बराबर हो सकती है। अब देखिए इसको सॉल्व आउट करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए जो 5 है ना, ये 5 आ रहा है, तो आप इधर भी 5 ऐड कर दीजिए और इधर भी आप 5 ऐड कर दीजिए दोनों साइड में, ठीक है। तो -1 प्लस 5 साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। देखिए दोनों साइड हमने 5 ऐड कर दिया तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों साइड 5 ऐड कर दिया तो घट भी सकता है। तो अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आने वाला है 4, और यहाँ पे साइन 2x प्लस 5 ये आ गया आपका 6, ठीक है। तो हमें एक्चुअली इस फंक्शन की वैल्यू पता करनी थी कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, ये फंक्शन हमको चेक करना था। तो इसी वजह से हमने 5 ऐड किया दोनों सब तरफ, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा था, और कुछ और आएगा तो जो भी आएगा वो ऐड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर
जो sin 2x प्लस 5 इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किससे? 4 से। तो बड़ी है तो क्या होगा, जब इससे बड़ी वैल्यू होगी तो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, न्यूनतम होगा, निम्नलिष्ट होगा, और ये छोटी है तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 6, और निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 4। ठीक है, यानी इसका छोटी वैल्यू कौन सी है, 4, तो ये निम्निष्ट वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू, और जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 6, तो ये होगी आपकी उच्चिष्ट वैल्यू। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो sin x की जो वैल्यू लाई करती है वो -1 और +1 के मिड में करती है, तो यहाँ पर -1 और +1 के मिड में लिख लेंगे, बट यहाँ 5 है तो इस पूरे फंक्शन को लिखिए। अब यहाँ 5 ऐड हो रहा है तो बोथ साइड 5 ऐड कर दीजिए, आप सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 4 हो गई एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 6। ठीक है, तो मॉड में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाएगा तो आप उसको इस टाइप से ही सॉल्व करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का है आई थिंक वो भी, तो उसको भी सेम इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन है आपका वो 4th वाला पार्ट है। ओके, क्या है देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस sin 4x + 3। ठीक है, ये है, तो सेम होगा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ठीक है, ऐसे ही ये होने वाला है। देखिए बच्चों, यहाँ मॉड की अंतर आ रहा है, बस ये देख लीजिएगा। तो मॉड का कोई काम है नहीं, आप जानते ही हैं, नेगेटिव वैल्यू को सिर्फ पॉजिटिव करके देगा ये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin x की जो वैल्यू लाई करती है, यानी sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 से बड़ी या बराबर और +1 से छोटी या बराबर होती है। बट फंक्शन ये आ रहा है तो आप इसे लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 4x + 3। ठीक है, मोड में ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अब देखिए यहाँ 3 आ रहा है तो आप 3 को बोथ साइड क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, बोथ साइड ऐड 3। तो यहाँ पर -1 + 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये होगा आपका sin 4x + 3। ठीक है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 + 3। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाने वाला है 2, और ये sin 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो बस अब यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, हमने उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान क्या होगा 4, और निम्निष्ट मान क्या होगा, वो होगा आपका 2। ठीक है, तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह था, इसी टाइप से आप कर सकते हैं। तो आपका ये 3rd पार्ट भी कंप्लीट हो गया, 4th पार्ट। अब लास्ट पार्ट और रह जाता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर है 5। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी उच्चिष्ट वैल्यू और निम्निष्ट वैल्यू निकल सकती थी हमने निकाल दी, और दोनों क्वेश्चन सेम थे। और बाकी क्वेश्चंस भी अगर इस टाइप के आए तो आप ऐसे ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है 5th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है देखो, फंक्शन दे रखा है h(x) इज इक्वल टू x + 1, और यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो रिलेटेड है क्लोज ओपन इंटरवल -1, 1 से। यानी इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल -1, 1 बिलोंग्स टू x। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि जो x की वैल्यू है ना वो -1 और 1 के बीच में होगी। इसका मतलब यही हो गया कि जो x की वैल्यू जो लाई करेगी वो -1 और +1 के मिड में करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करेगी तो आप क्या कीजिए, फंक्शन की वैल्यू भी निकालिए इसी पॉइंट्स पर। यानी h(x) की अगर हम वैल्यू निकालें -1 पर तो क्या आएगी, -1 + 1, इट मीन्स दैट स्टूडेंट 0 आ गई। और +1 पर निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 + 1 मीन्स 2 आ गई। मतलब अगर x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1 पर 0 और +1 पर 2, मतलब 0 और 2 के बीच में होगी। ओके,
यानी x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आएगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 और 2 के बीच में आएगी। ठीक, तो अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम चेक करें, यानी फंक्शन h(x) की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू क्या होगी 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 और लेस देन इक्वल टू होगी 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि छोटी से छोटी वैल्यू और h(x) की 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, लेकिन वो हो अपने आप में सबसे छोटी, तो देखिए 0 से अगर आप कोई छोटा नंबर लोगे तो उससे भी छोटा नंबर और मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 2 नंबर के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम छोटे से छोटा नंबर नहीं निकाल सकते, यानी बड़े से बड़ा नंबर, सॉरी, यानी 0 से बड़ा अगर कोई नंबर लोगे तो लेकिन उससे भी बड़ा निकल आएगा नंबर, तो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 2 नंबर के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार आप यहाँ से 2 से छोटा नंबर कोई लोगे तो उससे भी छोटा नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में ना तो फलन निम्नलिखित होगा और ना फलन उच्चिष्ट होगा। ठीक है, यानी हम वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, सोच सकते नहीं हैं, लिख सकते नहीं हैं, तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि फंक्शन ना तो मिनिमम होगा और ना मैक्सिमम होगा। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ यही लाइन आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से पढ़िएगा, जो मैंने 5 स्टेप्स मैंने आपको लिखाई थी, उन स्टेप के अकॉर्डिंग अब यहाँ से क्वेश्चन चलने वाले हैं आपके। ठीक है, यानी पीछे वाले हमने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कर दिए, बट यहाँ से अब आप पीछे वालों को वैसे स्टेप के हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या कहा है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। यानी स्थानीय उच्चतम या निम्नतम, यानी लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो स्टेप नंबर 5 तक जो आ रही हैं उनका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित फलनों के स्थानीय निम्नतम या उच्चतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो, तथा उच्चतम या निम्नतम बताओ, फिर उनके मान भी निकालने हैं, जैसी स्थिति हो वैसा भी करिए। ठीक है, चलिए जो भी क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें कहा है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति को भी ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहला सवाल हमें दे रखा है f(x) बराबर x²। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू x²। तो बच्चों मैंने 6 स्टेप आपको लिखाई थी, उन स्टेप के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो स्टेप क्या थी, सबसे पहले दिए गए फंक्शन का dy/dx निकालेंगे। ठीक है, फिर स्टेप सेकंड ये थी, स्टेप सेकंड में देखिए आप या तो पहले dy/dx बराबर 0 रख के x का मान निकाल लो, या ऐसा कर सकते हैं स्टेप सेकंड में पहले d2y/dx निकाल लो, कैसे भी कर लीजिए आप। तो स्टेप फर्स्ट dy/dx याद करना गिवन फंक्शन का, स्टेप सेकंड d2y/dx याद करना, स्टेप थर्ड मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के लिए dy/dx इज इक्वल टू 0 लेना और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना। स्टेप फोर्थ, जो भी आपकी वैल्यू आए उन पॉइंट्स पर, जो भी पॉइंट्स आपके आए x के, उन पॉइंट्स पर d2y/dx की वैल्यू ज्ञात करना, और यदि d2y/dx की वैल्यू उन पॉइंट्स पर पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन क्या होगा, निम्नलिखित होगा, और अगर वैल्यू वो आ रही है आपकी नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन आपका उच्चिष्ट होगा। और फाइनली लास्ट स्टेप नंबर 5, जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन निम्नलिखित आ रहा था उस पॉइंट को आप फंक्शन में लगाइए और वहाँ से निम्नलिखित वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और निम्नलिखित वैल्यू ज्ञात कराइए तो, और जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन उच्चिष्ट आ रहा था उस पॉइंट को आप फंक्शन में लगाइए, वहाँ से उच्चिष्ट वैल्यू ज्ञात कर लोगे। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, इसका करिए आप अवकलन x के सापेक्ष, आप इसको y के बराबर भी मान सकते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू 2x। ओके, अब स्टेप सेकंड क्या है, अगेन डिफरेंशियल, पुनः अवकलन करने पर, तो dy/dx का होगा d2y/dx2 और यहाँ पे 2x का 1, तो d2y/dx2 बराबर हो गया 2।
ठीक है, इस तरीके से। अब स्टेप थर्ड क्या थी? स्टेप जो थर्ड थी वो आपकी थी कि x के मान के लिए dy ओवर dx बराबर 0 रखो। तो dy ओवर dx बराबर 0, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या है? 2x, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप थर्ड हो गई। अब स्टेप फोर्थ क्या थी बच्चों? स्टेप फोर्थ ये थी कि जो भी आपकी x की वैल्यू आ रही है उस वैल्यू पर d2y ओवर dx2 फाइंड कीजिए। तो d2y ओवर dx2 x इज इक्वल टू 0 पर, तो बराबर क्या रहा? 2 इंटू 1 2 ही आएगा, यानी 2। तो एक बात बताइए बच्चों, अब आप यहाँ x की जगह चाहे 0 लगाओ चाहे 50 लगाओ, इसमें तो x है ही नहीं, तो लगाओगे किसकी जगह? तो जो वैल्यू है 2 वही रहेगी। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि जो x इज इक्वल टू 0 पर जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? +2 आ रही है, और +2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो 2 होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, धनात्मक मान है। ये क्या है? धनात्मक है, धनात्मक है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता। तो ये धनात्मक है बच्चों। और मैंने क्या बताया था, अगर x के मान पर d2y ओवर dx2 की वैल्यू आपकी धनात्मक आएगी तो फलन क्या होगा? निम्नलिखित होगा, और ऋणात्मक आएगी तो फलन उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ ऋणात्मक तो आ ही नहीं सकती, धनात्मक आ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन f(x) निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा। अब ये फंक्शन निम्नलिखित हो गया। अब निम्नलिखित मान भी पूछा है, तो इस x इज इक्वल टू 0 को कहाँ पुट कर देंगे? फंक्शन में। ठीक है, तो f(0) इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 का स्क्वायर, तो फाइनली क्या आ गया? 0। तो इस तरीके से बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी स्टेप्स का यूज करते हुए, यह क्या थी हमारी? स्टेप 6 थी, स्टेप नंबर 5 थी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से 5वां स्टेप होगा, आप आसानी से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, बाय स्टेप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये सेकंड क्वेश्चन हमको दे रखा है x की क्यू माइनस 3x, x की क्यू माइनस 3x। इसका हमें उच्चिष्टीय निम्नलिखित मान ज्ञात करना है यदि हो तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? इसको y बराबर मान लीजिए। हाँ, तो स्टेप फर्स्ट है dy ओवर dx ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? 3x², और इसका 3 इंटू 1। तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आ गई वो 3x² माइनस 3 आ गई। ठीक है, इसके बाद स्टेप सेकंड आएगी आपकी, स्टेप सेकंड क्या कहती है? स्टेप सेकंड कहती है कि अगेन डिफरेंशियल। ठीक है, तो d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x माइनस 3 का क्या हो जाएगा? 0, मतलब x की पावर n, तो n यानी 3 2 जा 6x, और ये 0। तो ये फाइनली क्या आ गई? d2y ओवर dx2 बराबर आ गया 6x। ठीक है, अब स्टेप थर्ड क्या कहेगी? x के मान के लिए dy ओवर dx बराबर 0 रखेंगे। तो स्टेप थर्ड dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 लेने पर, और देखिए dy ओवर dx की वैल्यू क्या है? 3x² माइनस 3 बराबर 0। तो 3x² बराबर 3 से 3 कट गया 1 टाइम, तो x² बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर करेंगे। अब स्टेप नंबर फोर्थ क्या थी? स्टेप जो आपकी फोर्थ थी वो ये थी कि जो भी आपकी x की वैल्यूज आई हैं उन पर d2y ओवर dx की वैल्यू फाइंड करना। तो x बराबर +1 पर d2y ओवर dx2, तो x बराबर 1 पर देखिए लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाइए आप 6 इंटू 1, तो क्या आ रही है? 6, और ये कैसी है? 6 धनात्मक है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो क्या होगा? फलन उच्चिष्ट होगा,
x बराबर 1 पर फलन क्या होगा बच्चों, निम्नलिखित होगा, सॉरी धनात्मक है तो निम्नलिखित होगा। ठीक है, अब निम्नलिखित होगा तो निम्नलिखित मान ज्ञात कर लेते हैं। निम्नलिखित मान कैसे ज्ञात करेंगे, जिस पॉइंट पर निम्नलिखित है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो निम्नलिखित मान, तो जी एक्स ये क्या लगाने वाले हैं 1, तो यहाँ पर लगाइए 1 का क्यूब -3 × 1 हो गया। ठीक है, अब G1 इज इक्वल टू 1 - 3 यानी कि आ गया -2, ये आ गया निम्नलिखित मान। ठीक है, अब x इज इक्वल टू अभी -1 पर तो चेक करना रह गया है ना, तो x इज इक्वल टू -1 पर, यानी ये स्टेप 4 के बाद मैंने यहाँ पे स्टेप 5 यूज कर लिया है ये। ठीक है, स्टेप 5, और ये किसके लिए यूज की है, x इज इक्वल टू +1 के लिए। अब x इज इक्वल टू -1 के लिए स्टेप 3 यूज करूँगा। ठीक है, तो यानी -1 पे चेक करना रह गया है ना अभी, तो d2y/dx2x इज इक्वल टू -1 पर, तो 6 × -1 लगाएंगे अब, तो -6 आ जाएगा। तो क्या है ये आ रहा आपका ऋणात्मक, तो ऋणात्मक है तो क्या होगा बच्चों, फलन उच्चिष्ट होगा। और किस पर उच्चिष्ट है ये, -1 पर। अब उच्चिष्ट मान भी निकालना पड़ेगा, तो उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, फंक्शन में लगाइए जिस वैल्यू पर ये उच्चिष्ट आ रहा है। तो g x की जगह -1, तो यहाँ पर -1 की पावर 3 और -3 × -1, तो फाइनली -1 की क्यू -1 और ये -1 +3, यानी फाइनली क्या आएगा 2, यानी +2, यानी मैं यहाँ रख देता हूँ आगे सॉल्व करके -1 + 3, तो फाइनली क्या आ गया 2, ये क्या आ गया आपका उच्चिष्ट मान। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेप्स का यूज करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड स्टेप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, थर्ड स्टेप फॉर वैल्यू ऑफ x dy/dx इज इक्वल टू 0 लेंगे आप। यहाँ से x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ पर आप dy/dx की वैल्यू निकालोगे, और अगर dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फलन निम्नलिखित होगा, फिर निम्नलिखित मान निकाल लोगे यहाँ रख के, और नेगेटिव आएगी तो फलन उच्चिष्ट होगा, और उच्चिष्ट वैल्यू मान आप यहाँ से निकाल लेंगे उस वैल्यू को रख कर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है।